आरती एक छोटे से गांव में जन्मी थी, जहां उसके माता पिता की स्थिति बहुत दयनीय थी। उसके पिता एक किसान थे, लेकिन उस इलाके में कृषि काम नहीं करती थीं, और मां घर घर जाकर सफाई का काम करती थीं। गरीबी ने उनकी जिंदगी को कठिन बना दिया था, लेकिन इस सब के बावजूद आरती के माता पिता ने उसे शिक्षा देने का सपना देखा था। आरती की आंखों में एक अलग ही चमक थी, जो उसकी पढ़ाई के प्रति अडिग प्यार और संघर्ष को दर्शाती थी। यह उसका जन्म था, लेकिन उसकी असली कहानी तो तब शुरू होती है जब वह अपने सपनों को पंख देने का फैसला करती है। गांव में रहते हुए आरती को बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हर दिन उसे सुबह सुबह घर का काम करने के बाद अपने स्कूल के लिए कच्चे रास्तों पर घंटों चलकर जाना पड़ता। इस सब के बावजूद उसका मन हमेशा पढ़ाई में ही लगा रहता। घर में आर्थिक तंगी के बावजूद उसने अपने माता पिता से कभी भी यह नहीं कहा कि उसे पढ़ाई में कोई परेशानी है। स्कूल के शिक्षक ने आरती की मेहनत और लगन को देखा और उसे हमेशा प्रेरित किया। लेकिन गांव के लोग अक्सर यह कहते थे कि एक लड़की का पढ़ाई से क्या लाभ, क्या वह शादी के बाद काम आएगी। ये बातें आरती को निराश करती थीं, लेकिन उसने इन सब का मुकाबला किया और अपनी पढ़ाई को जारी रखा। आरती के माता पिता ने हमेशा उसे शिक्षा का महत्व समझाया। पिता ने खेतों में ज्यादा मेहनत करनी शुरू की ताकि वह अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए पैसे जुटा सकें। मां ने घर घर जाकर काम किया ताकि आरती को किताबें और स्कूल की जरूरी चीजें मिल सकें। गांव में अधिकतर लोग इसे असंभव मानते थे कि गरीब परिवार की लड़की इतनी दूर तक पढ़ाई कर सकती है, लेकिन आरती के माता पिता ने उसे कभी भी यह महसूस नहीं होने दिया कि वह किसी से कम है। उनका विश्वास और प्यार उसे हमेशा प्रेरित करता रहा, और यही कारण था कि आरती के मन में यह दृढ़ निश्चय बना कि वह एक दिन समाज में बड़ा नाम करेगी। गांव में जब आरती को पढ़ाई करते हुए समाज के ताने सुनने पड़ते थे, तो वह मन ही मन निराश हो जाती थी। अक्सर लोग कहते, लड़कियां पढ़ाई करके क्या करेंगी, उनका भविष्य तो शादी और बच्चों तक ही सीमित है। लेकिन आरती इन तानों को अपनी शक्ति मानती थी। वह जानती थी कि समाज की सोच बदलने के लिए उसे खुद को साबित करना होगा। उसका मन भीतर से लगातार यही कहता था, अगर मैं सफल हो जाऊं तो हर लड़की के लिए रास्ता खोल सकती हूं। इसके बावजूद यह मानसिक दबाव आरती पर बहुत बड़ा था, क्योंकि समाज का विरोध उसे लगातार झेलना पड़ता। आरती की प्राथमिक शिक्षा गांव के सरकारी स्कूल से हुई थी, जहां सुविधाएं बहुत कम थीं। शिक्षा का स्तर भी ऊंचा नहीं था और शिक्षक भी नियमित रूप से नहीं आते थे। लेकिन आरती ने इन सब के बावजूद अपना प्रयास जारी रखा। स्कूल के छोटे मोटे संसाधनों से वह पढ़ाई करती और जो कुछ भी सीखती उसे पूरी तरह से समझने की कोशिश करती। एक दिन उसने अपने शिक्षक से पूछा कि यदि वह आगे पढ़ाई करना चाहे तो कैसे कर सकती है। शिक्षक ने उसे उच्च शिक्षा की दिशा दिखाई और समझाया कि उसे अपनी मेहनत को दोगुना करना होगा। जैसे जैसे आरती बड़ी हो रही थी, उसका सपना भी बड़ा होने लगा। उसने ठान लिया था कि वह बड़े शहर में जाकर पढ़ाई करेगी, लेकिन यह एक बड़ी चुनौती थी। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी और उसे शहर में पढ़ाई के लिए पैसे जुटाने थे। उसने कुछ दिन सिलाई का काम किया और कुछ समय ट्यूशन पढ़ाया, जिससे उसे थोड़े पैसे मिल सके। इस दौरान वह अपनी पढ़ाई भी नहीं छोड़ती थी। वह जानती थी कि यदि उसने कोई रास्ता ढूंढा तो सफलता उसकी कदम चूमेगी। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि उसकी मेहनत सही दिशा में जा रही है। आरती की जीवन यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब एक दिन गांव में एक महिला पुलिस अधिकारी आई। उसकी वर्दी और आत्मविश्वास ने आरती को बहुत प्रभावित किया। उस महिला की दृढ़ता और साहस ने आरती के मन में यह सपना जन्म दिया कि वह भी एक दिन पुलिस अधिकारी बनेगी। अब उसके लिए एक नया लक्ष्य था, यूपीएसएससी की परीक्षा में बैठना। लेकिन वह जानती थी कि इस सपने को पूरा करने के लिए उसे अपने रास्ते में आने वाली हर रुकावट को पार करना होगा। महिला पुलिस अधिकारी के साथ हुई बातचीत के बाद आरती ने अपनी तैयारी शुरू कर दी, लेकिन उसे यह महसूस हुआ कि यह रास्ता आसान नहीं है। पढ़ाई के लिए उसे बहुत से संसाधन चाहिए थे, लेकिन गांव में यह सब संभव नहीं था। उसने तय किया कि वह शहर जाकर अपनी तैयारी शुरू करेगी। उसकी मेहनत और जुनून ने उसे प्रेरित किया
कि वह किसी भी कीमत पर अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगी। उसे अब समाज की कोई आलोचना और ताना नहीं रोक सकता था। शहर में आने के बाद आरती ने एक नया संघर्ष शुरू किया। उसे न केवल अपनी पढ़ाई की तैयारी करनी थी, बल्कि अपने लिए एक ठिकाना भी बनाना था। उसने ट्यूशन पढ़ाकर और सिलाई का काम करके अपनी पढ़ाई के खर्च को पूरा किया। उसका हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था, लेकिन आरती के मन में एक ही लक्ष्य था, यूपीएससी की परीक्षा में सफलता। उसका आत्मविश्वास दिन ब दिन बढ़ता गया और उसे यकीन होने लगा कि अगर उसने पूरी मेहनत की तो वह अपने सपने को सच कर सकती है। आरती ने आखिरकार शहर में अपनी पूरी तैयारी शुरू कर दी। वह जानती थी कि अब उसे गांव की सीमाओं से बाहर निकलकर खुद को साबित करना होगा। शहर में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसकी मेहनत और कड़ी मेहनत ने उसे सफलता की ओर एक कदम और बढ़ाया। हर दिन नई चुनौतियां सामने आईं, लेकिन आरती ने कभी हार नहीं मानी। अब वह अपने सपने को हकीकत बनाने के बिल्कुल करीब थी। शहर में आकर आरती ने अपनी पढ़ाई जारी रखी, लेकिन खर्चों को संभालना अब एक बड़ा सवाल था। उसके पास न तो कोई स्थिर नौकरी थी, न ही कोई बड़ा सहारा। उसने समझा कि पढ़ाई की राह पर चलने के लिए उसे खुद ही अपनी मदद करनी होगी। इसी कारण उसने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया और कुछ समय सिलाई का काम भी किया। हर दिन स्कूल, ट्यूशन और सिलाई के बीच वह अपनी पढ़ाई का समय निकालती थी। उसकी मेहनत रंग लाई और उसे एहसास हुआ कि अगर उसने अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत रखा तो हर मुश्किल आसान हो सकती है। ट्यूशन और सिलाई के काम से मिली थोड़ी बहुत राहत के बावजूद आरती का असली लक्ष्य यूपीएससी की परीक्षा थी। वह जानती थी कि अगर उसे एसपी बनने का सपना पूरा करना है तो उसे इस परीक्षा को पास करना होगा। आरती ने दिन रात एक करके अपनी तैयारी को एक नई दिशा दी। वह रात को देर तक पढ़ाई करती, जबकि दिन में अपने छोटे छोटे कामों को निपटाती थी। साथ ही उसने कोचिंग से जुड़ने की भी सोची, लेकिन संसाधन नहीं थे। फिर उसने ऑनलाइन अध्ययन सामग्री का उपयोग किया, किताबों का आदान प्रदान किया और खुद को हर दिन बेहतर बनाने की कोशिश की। अब उसकी मेहनत उसे उसके सपने के करीब ले जा रही थी। आरती ने पहले प्रयास में यूपीएससी की परीक्षा दी, लेकिन परिणाम उम्मीद के अनुसार नहीं आए। यह आरती के लिए एक बड़ा झटका था। उसने पूरी ताकत लगाकर तैयारी की थी, लेकिन परिणाम कुछ और ही था। लोगों ने उसके प्रयासों को हल्के में लिया और कहा, देखो, वह लड़की भी क्या कर सकती है, बहुत मुश्किल है यह सब। आरती को निराशा महसूस हुई, लेकिन उसने इस असफलता को अपने आत्मविश्वास को तोड़ने का कारण नहीं बनने दिया। उसने खुद से वादा किया कि वह इस असफलता को अपनी सफलता के रास्ते में एक कदम और बढ़ने के रूप में देखेगी। जब आरती को पहली बार यूपीएससी की परीक्षा में असफलता मिली तो समाज ने उसे घेर लिया। कई लोग जो पहले उसके सपनों के खिलाफ थे, अब उसे और अधिक ताने मारने लगे। उसने कोशिश की, लेकिन यह उसके बस का नहीं है। लड़कियां कितनी भी मेहनत कर लें, उनका क्या? ऐसी बातें आरती को हर जगह सुनने को मिली। हालांकि यह सब उसे बहुत कष्ट देने वाला था, लेकिन उसने इसे अपनी ताकत के रूप में लिया। उसे अब यह समझ में आ गया कि समाज की आलोचना से अधिक महत्वपूर्ण उसकी आत्मा की आवाज थी। उसने अपने सपने को फिर से साकार करने के लिए मेहनत और संघर्ष की नई दिशा पकड़ी। आरती ने अपनी असफलता को अपने लिए एक नई शुरुआत माना और दूसरी बार यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी में जुट गई। इस बार उसने अपनी रणनीति बदलने का फैसला किया। उसने अपनी कमजोरियों को पहचाना और उन पर काम किया। पहले जहां वह थोड़ी घबराई हुई थी, अब उसने धैर्य और अनुशासन के साथ खुद को तैयार किया। आरती ने समय का प्रबंधन बेहतर किया, हर विषय को गहराई से पढ़ा और अपनी तैयारी को और सुदृढ़ किया। उसका विश्वास और भी बढ़ गया और उसने निश्चय किया कि इस बार वह परीक्षा में सफलता प्राप्त करेगी। आरती की मेहनत आखिरकार रंग लाई। उसने दूसरी बार यूपीएससी की परीक्षा पास की और सफलता प्राप्त की। जब परिणाम सामने आया तो उसने देखा कि वह न सिर्फ परीक्षा में उत्तीर्ण हुई, बल्कि अपने जिले की टॉपर भी बनी थी। उसकी यह सफलता सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि उसके परिवार और समाज के लिए भी एक प्रेरणा बन गई। वह जानती थी कि यह सफलता रातों रात नहीं आई थी, बल्कि वर्षों की कठिन मेहनत, संघर्ष और असफलताओं से गुजरने के बाद मिली थी।
उसकी मेहनत ने साबित कर दिया कि अगर कोई सपना सच्चे दिल से चाहा जाए और उस दिशा में मेहनत की जाए तो सफलता जरूर मिलती है। आरती के लिए यह एक ऐतिहासिक पल था जब उसने जिले के पुलिस अधीक्षक एसपी के रूप में शपथ ली। उसके लिए यह सफर सिर्फ उसकी सफलता नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए एक मिसाल था। जिले में पहली महिला एएसपी के रूप में उसकी नियुक्ति ने यह साबित कर दिया कि महिलाओं के लिए कोई भी मुकाम असंभव नहीं है। इसके साथ ही उसने यह भी दिखाया कि गरीबी, सामाजिक दबाव और विरोधों को पार करके भी सफलता पाई जा सकती है। जब आरती ने यह पद संभाला तो वह जानती थी कि यह सिर्फ एक शुरुआत है, अब उसे और भी बड़ी जिम्मेदारी निभानी थी। जब आरती ने अपने जिले में एसपी का पद संभाला तो उसका गांव उसे गर्व से देख रहा था। जो लोग कभी उसकी आलोचना करते थे वही अब उसे सलाम कर रहे थे। उसके गांव वाले अब समझ गए थे कि एक लड़की का सपना भी उतना ही बड़ा हो सकता है जितना किसी लड़के का। गांव में उसके लौटने पर एक बदलाव आया था। अब लोग उसे सिर्फ एक एसपी के रूप में नहीं बल्कि एक प्रेरणा के रूप में देख रहे थे। आरती ने गांव में लड़कियों के लिए शिक्षा, सुरक्षा और अधिकारों के लिए कई योजनाएं शुरू की। इसने न केवल उसकी पहचान को मजबूत किया बल्कि पूरे समाज में एक नया दृष्टिकोण विकसित किया। आरती ने अपने पद का इस्तेमाल सिर्फ कानून और व्यवस्था को सुधारने के लिए नहीं बल्कि शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी किया। उसने गांवों में लड़कियों के लिए शिक्षा कार्यक्रमों की शुरुआत की और उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कई अभियान चलाए। उसने यह महसूस किया कि अगर महिलाओं को अपनी पहचान और अधिकार मिलते हैं तो समाज में एक सकारात्मक बदलाव आ सकता है। उसने पुलिस प्रशासन का पूरा ध्यान उन मुद्दों पर केंद्रित किया जो महिलाओं के हक से जुड़े थे। इसके साथ ही उसने एक पहल शुरू की जिसमें महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें विभिन्न हुनरों में प्रशिक्षित किया जाता था। आरती अब न केवल एक पुलिस अधिकारी थी बल्कि एक प्रेरणा बन चुकी थी। उसने अपने जीवन के अनुभवों से यह सीखा था कि अगर किसी के पास दृढ़ निश्चय, मेहनत और संघर्ष की भावना हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। वह अब महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा के लिए काम करती थी और समाज के हर वर्ग को यह संदेश देती थी कि बदलाव अपने आप से शुरू होता है।